दोस्तों, घर खरीदना हर इंसान का सपना होता है और उस सपने के लिए उसे बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। उस मेहनत के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि प्रॉपर्टी को विज़िट करना, देखना। तो इसी कड़ी में मैंने कोशिश की है कि आपको मैं एक प्रॉपर्टी दिखा सकूं और इसके बारे में आपको पूरा आइडिया भी दे सकूं कि कैसी कुछ प्रॉपर्टी बनी, तो शायद आपको कुछ 4 मिनट का समय जो है वो बच सके इस वीडियो की हेल्प से। तो स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में। और आज हम पहुँचे हैं जेपी के केसिंगटन पार्क अपार्टमेंट्स में। और इसके लिए जाने के लिए सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा, ये वाला जो आप देख रहे हो चेक पोस्ट 6 है, यहाँ से इसकी एंट्रेंस होती है। वहाँ पे प्लॉट्स भी हैं और अपार्टमेंट्स हैं, दोनों केसिंगटन पार्क के नाम से हैं। और इस साइड से आप देखोगे तो ये जो है डोब वाली बिल्डिंग की साइड से रास्ता आ रहा है, ये जेपी के प्रोजेक्ट हैं। और ये जो है समर विलेज स्कूल है। और ये वाली जो रोड जा रही है, आप ईटीटी टावर की तरफ निकल के आप हाईवे की तरफ इससे निकल सकते हो। और सामने जो है ये रोड एकदम टी पॉइंट से अगर राइट होंगे तो जेपी हॉस्पिटल के पास निकल जाती है। और उधर एक जो है पेट्रोल पंप भी एकदम इस प्रॉपर्टी के बिल्कुल पास में ही है, तो ज़्यादा आपको डिस्टेंस भी ट्रेवल करना नहीं है, जो रिसेंटली ओपन हुआ है। तो चलिए अंदर की साइड चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी जनवरी 2020 है और करंट सिचुएशन क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे कुछ बोर्ड लगे हुए, साइन बोर्ड, इसी डायरेक्शन में आपको सामने चलना। लगभग 500 मीटर आप चलेंगे तो आपकी जो केसिंगटन पार्क है वो राइट साइड में पड़ता है, वहाँ आप इजीली पहुँच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये जो देख रहे हो आप, ये टावर 2 है केसिंगटन पार्क का। टावर 1 और टावर 2 अभी जो है लोगों ने अपनी जो पोजीशन है वो लेना स्टार्ट कर दिया और कुछ लोग रहने भी लगे हैं। तो जनवरी 2020 की अगर मैं बात करूं तो लगभग टावर 1 में 10 लोग और टावर 2 में 7 से 8 लोग शिफ्ट भी हो गए हैं और उन्होंने रहना भी स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जो करंट सिचुएशन वो कैसी है वो मैं आपको चारों तरफ से भी घुमा के दिखा सकता हूँ। अगर आप वीडियो को जनवरी के बाद देख रहे हैं तो मे भी यहाँ पर कुछ और डेवलपमेंट भी हो गई होगी, लेकिन टावर तो 5-7 साल तो भैया ऐसे ही दिखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। ये जो है लोन एरिया है, अभी घास यहाँ पे लग भी रहा है और अभी बच्चे खेलते नहीं देख पाओगे अभी आप, क्योंकि 8-10 लोग ही आए हैं, तो वो भी संडे का दिन है तो बाहर भी नहीं निकले होंगे अभी तो। और ये देखिए कुछ ऐसा एरिया है। अच्छी अभी के लिए हाल फिलहाल तो काफ़ी अच्छा मेंटेन पार्क दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। और ये जो 2 बड़े बड़े टावर हैं ये अपार्टमेंट के हिस्से हैं। ये आप देख सकते हैं पार्किंग की एंट्रेंस है, बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2 पार्किंग है। तो अपार्टमेंट का टूर करने के बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो पार्किंग है यहाँ की वो कैसी दिखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम एक प्रॉपर्टी को विजिट कर रहे हैं, टावर 2 की एक प्रॉपर्टी है जो कि ओपन है और किसी एक फ्रेंड मेरे को लेके गए थे, तो मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। जो रो फ्लैट है वो हम देखने वाले हैं आज। तो ये कुछ बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का बाहर से तो कुछ आइडिया नहीं लगेगा, बट मैं कोशिश करूंगा आपको कि हर एक पैरामीटर से मैं आपको दिखा सकूं, लाइक कि घर कैसे बने हुए हैं और कैसी बिल्ड क्वालिटी है उनकी और क्या क्या मटेरियल जो है अभी इसमें यूज़ हो रहे हैं, जो बेसिकली जेपी हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो कुछ जो ब्रांड्स होंगे जो अवेलेबल होंगे किसी एक रैंडम घर में वो मैं आपको दिखा दूंगा, बट बाकी तो देखो आपने शिफ्ट होना है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको चेंज भी करवा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि उनके जो दिए गए हैं चीज़ें वो कुछ खास नहीं है। तो ये जो लिफ्ट्स हैं यहाँ पे टावर 2 में देख सकते हैं, जैसे कि 3 लिफ्ट मिलेंगी आपको और ये जो है स्टेयर्स भी हैं। तो 2 साइड आपको स्टेयर केसेस भी मिल जाते हैं आने और जाने के लिए भी। लिफ्ट जॉनसन्स की लिफ्ट लगी हुई है और टावर जो है फ्लोर है 19 तक यहाँ पे मेंशन है और आप जैसे कि देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक फ्लोर प्लान दिखा देता हूँ। ये जो है फ्लोर प्लान आप देख रहे हो 3 BHK का फ्लोर प्लान है, जेपी की ऑफिशियल साइट से लिया हुआ। नॉर्मली यहाँ पे जो आपको कोई भी बेचेगा, अगर डीलर भी बात करेगा तो 3 BHK के लिए 1500 स्क्वायर फीट बोलता है, जबकि एरिया जो है 1450 स्क्वायर फीट है। वो बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो फ्लोर प्लान आप देख रहे हैं ये 2 BHK का फ्लोर प्लान है। 2 BHK भी नाइसली मतलब जो बने हुए थे ना, काफ़ी एरी जो है फ्लैट बने हुए हैं। बाकी आप जब प्रॉपर्टी को विजिट करोगे अभी देखोगे तो आपको और आइडिया भी लग जाएगा। तो 1000 स्क्वायर फीट में 2 BHK भी बना हुआ है यहाँ पे, ऐसा कुछ देख सकते हो दिखेगा आपको। और ये जो 3D फ्लोर प्लान है ये मैं 99 एकड़ की वेबसाइट से लिया हुआ है। अगर आप और कुछ डिटेल में देखना चाहते हो, ऐसे कुछ 3D प्लान्स और देखना चाहते हो तो जो कुछ प्रॉपर्टीज़ के वहाँ पे 99 एकड़ की साइट पे आपको और भी मिल जाएंगे। लिफ्ट से अगर आप बाहर निकलोगे यहाँ पे स्टेयरकेस जैसा कि मैंने पहले दिखाया, तो हर एक फ्लोर पे टोटल 6 फ्लैट बने हुए हैं। 4 2 BHK बने हुए हैं और 2 जो हैं 3 BHK बने हुए हैं। और इस साइड आप देख सकते हो 2 फ्लैट बने हुए हैं। जो शू रैक वगैरह आप रखने की सोच रहे होंगे तो यहाँ पे नहीं रख पाओगे, जगह नहीं है इतनी सफिशिएंट। तो 2 फ्लैट इधर हो गए, एक इस साइड है और 2 ये सामने, तो मतलब आमने सामने वाले 4 देख सकते हैं। ये 2 BHK है और इधर जो फ्लैट बना हुआ है और एकदम इसके सामने जो है वो है आपका 3 BHK फ्लैट। इस फ्लैट के इस साइड आप देखेंगे एकदम बिल्कुल ओपन एरिया मिलने वाला है। यहाँ से अच्छी गर्मी और सर्दियों में अच्छी हवा आने वाली है। यहाँ पे आप कुछ रख नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ स्पेस जो है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, जो मेरे को फील हुआ पर्सनली,
देखो कॉल सबकी अपनी अपनी होती है। प्रॉपर्टी के बारे में मैं कोई जजमेंट करने वाला बंदा नहीं हूँ, बट फिर भी मैं एक चीज़ बता दूँ, लेकिन प्रॉपर्टी जो ये बनी हुई है ना बेसिकली बहुत एरी प्रोजेक्ट है। मतलब हर घर, हर रूम में, बाथरूम में, हर जगह आपको पूरी लाइट्स मिलने वाली है। तो दिखा देते हैं। ये जो है लिविंग रूम और ये वाला जो एरिया है इस प्रॉपर्टी का डाइनिंग एरिया है। तो मैं डिटेल में बात कर लेता हूँ। तो ये जो एंट्री करते हैं आपको बेडरूम मिलने वाला है, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और मैं दिखा देता हूँ। और जो इसकी डायमेंशंस हैं वो 10 बाई 13 फीट की हैं, यानी कि 10 फीट चौड़ा और 13 फीट ये लंबा है। और इसमें आपको एक अटैच बाथरूम भी मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपको इसको एज ए गेस्ट रूम बनाना चाहते हो तो एक बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आप गेस्ट के लिए सेपरेट एक बाथरूम, मतलब हर कोई चाहता है ताकि जो नॉर्मल आप जो बाथरूम यूज़ कर रहे होते हैं उसके साथ कोई इंटरवेंशन ना हो, तो बड़ा इजीली आप उसको मैनेज कर पाएंगे और काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपके अगर गेस्ट भी आ रहे हैं तो, क्योंकि उन्होंने एक सेपरेट बाथरूम और वो भी अटैच मिल जाता है। एकदम होटल वाली फीलिंग भी आने वाली है। तो ये बालकनी से, ये 4th फ्लोर है, 4th फ्लोर की बालकनी से कुछ ऐसा व्यू आने वाला है। और ये जो है एक पुट्टी होने के बाद एक पेंट की लेयर भी आपको करवा के देते हैं। जब पोजीशन मिलती है आपको, जब रजिस्ट्री वगैरह हो जाएगी तो ये चीज़ें आपको मेंटेन करके देते हैं। और जो मास्टर बेडरूम है उसमें आपको वुडन की फ्लोरिंग भी मिलती है। यहाँ पे नॉर्मल आपको विट्रीफाइड टाइल्स वगैरह मिल जाती हैं। जो अभी है रो फ्लैट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक यहाँ पे अटैच जो बाथरूम मिलता है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जो है वो एकदम रो फ्लैट है, तो सब चीज़ें आपको रो मिलेंगी। बस मैं एक एरिया दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसा दिखेगा। ये 5 बाई 9 का बाथरूम है जो यहाँ पे इसमें अटैच, एज ए अटैच बाथरूम जो मिलता है। बाहर वाले गेस्ट रूम जिसको बोल सकते हैं, मोस्टली लोग इसे गेस्ट रूम ही बनाएंगे। और एक कह सकते हैं कि 2 BHK प्लस एक गेस्ट रूम भी है। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो लिविंग का 14 बाई 14 का एरिया है, और साथ में 9 बाई 8 का जो है डाइनिंग एरिया मिल जाता है। लेकिन अगर आप किचन की थोड़ी सी दीवार हटवा देते हैं तो लगभग 23 बाई 12-13 के राउंड जो आपको पूरा डाइनिंग एरिया अच्छा लंबा चौड़ा हॉल मिल जाता है। और ये लीजिए, ये बालकनी जो है ये अटैच है हॉल के साथ, और साथ में इस जो है मास्टर बेडरूम के साथ भी। ये वाला मास्टर बेडरूम से आप इधर निकलोगे तो ये इस गेट से आपकी बालकनी काफ़ी छोटी है। थोड़ा सा अगर 1 फीट चौड़ी होती तो शायद थोड़ा और मज़ा आता। इसमें आप चेयर लगा के आराम से बैठ सकते, लेकिन अभी 3 फीट चौड़ी है तो चेयर तो लग जाएगी, लेकिन चेयर लगने के बाद साइड में कोई बंदा नहीं निकल पाएगा। इसकी डायमेंशन जो है ये 7 फीट लेंथ है और 3 फीट वाइड है ये जो बालकनी। और बालकनी से कुछ व्यू आपको ऐसा मिलने वाला है अगर आप इस साइड के फ्लैट्स लेते हैं। पीछे जो आप देख रहे हैं वहाँ पर बांध रोड है, एकदम उधर से इजी है एक्सेस करना। मतलब ओखला बर्ड सेंचुरी की तरफ से अगर आपको जाना है या ग्रेटर नोएडा की तरफ निकलना है तो आप यहाँ से आराम से बाईपास निकल सकते हैं। और आ जाते हैं वापस लिविंग रूम में, चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस कर ली होगी कि घर में जहाँ भी घुसेंगे आपको चारों तरफ खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ मिलेंगी। तो मतलब एरिया, अगर आपको घर खुला घर चाहिए, हवादार घर चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि इस एरिया में इससे बढ़िया प्रॉपर्टी कोई होने वाली है। बाकी हो सकता है मैंने अभी लिमिटेड प्रॉपर्टीज़ देखी हूँ, बट ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है एयर के मामले में। अभी मैंने क्वालिटी उसकी कोई बात नहीं की है, सिर्फ मैं एरी की बात कर रहा हूँ। ये किचन 8 बाई 10 का किचन है, यहाँ पे फ्रिज के लिए जगह दी हुई है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये दीवार, मोस्टली लोग 3 घर बने हुए देखे, तीनों लोगों ने क्या कर रखा था, ये दीवार हटवा रखी थी। हटाने के बाद ये एरिया जो है हॉल में कवर कर रखा था और फ्रिज जो है अपोजिट साइड रख दिया, ताकि जो किचन थोड़ा स्पेसियस भी लग रहा था यहाँ पे। और जो है फ्रिज के लिए तो जगह कहीं और भी बनाई जा सकती है, और डायरेक्ट आप देख भी सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आपके पूरे घर में। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा एक एरिया जो है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सिंक वगैरह का जो है पानी यहाँ से निकलेगा। और ये जो है थोड़ा सा एरिया आपको इधर यूटिलिटी एरिया मिल जाता है, जो कि 3 बाई 6 का है लगभग। और ऊपर आप देखो जो एक्सपोज पार्ट दिखेगा वो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा जिसको बाद में कवर किया जा सकता है। जो यूटिलिटी एरिया है वो 3.5 बाई 6 का है, 3 शायद मैंने पहले 3 बोल दिया था। और यहाँ से कुछ एरिया आपको ऐसा दिखेगा। ये टावर 1 है जो सामने दिख रहा है, ये पार्किंग से बाहर नहीं अंदर जाने का रास्ता है। तो चलिए अंदर की साइड चलते हैं। ये आप देख सकते हैं स्विच बोर्ड वगैरह पैनल जो है लगे होते हैं स्लैब पे, आपको मार्बल जो है लगा हुआ मिलेगा। ये बेसिकली पोजीशन से पहले कमिट किया जाता है और ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती भी हैं। दो क्वालिटी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग शायद नहीं होगी। मास्टर बेडरूम, नॉर्मल बेडरूम, और ये एक अटैच बाथरूम, और अटैच और कॉमन दोनों मैं कह सकता हूँ जिसको। तो चलिए सबसे पहले एक और बेडरूम जो है उसमें चलते हैं। ये 11 बाई 11 का बेडरूम है, और इसमें आपको वो आपकी कॉल है कि आप कैसे करवाना चाहते हैं। तो वुडन फ्लोरिंग अगर आप इसमें करवाना चाहें, क्योंकि किसी एक में आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेंगी और एक बाकी जो 2 बेडरूम बच गए हैं उनमें आपको नॉर्मल विट्रीफाइड फ्लोरिंग मिलती है। तो यहाँ पे आप कबर्ड वगैरह अपने बना सकते हैं, जगह छोड़ी गई है जो कि कंपनी काम नहीं करवा के देगी, जेपी की तरफ से नहीं होगा, वो आपको खुद ही करवाना होगा। और ये जो बालकनी है ये अटैच बालकनी 5 बाई 3 की बालकनी आपको मिल जाती है। और
तो मतलब 3 में से आपको 2 बेडरूम में अटैच बालकनी भी मिलती है, एक जो गेस्ट रूम था उसमें नहीं मिलने वाला, लेकिन अटैच बाथरूम आपको ऑलमोस्ट सभी में टेक्निकली मिल जाता है। ये जो है 3 BHK प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने पहले ही आपको ही बता दिया था। ये 5x9 का एक बाथरूम है, इसको एज ए अटैच और कॉमन। तो अभी इसमें एकदम रो है, बीच शीट वगैरह नहीं लगी हुई है, लेकिन जब पोजीशन होती है उससे पहले आपको यहाँ पे शीट लगी हुई मिलेगी। एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों, मैं आपको जिस कंपनी की शीट किसी और फ्लैट में लगी हुई थी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, जिससे कि आइडिया लग जाए आपको कि इस प्रॉपर्टी में कैसी शीट और किस ब्रांड की शीट आपको मिलने वाली है, और जो टैप वगैरह हैं वो भी कौन सी कंपनी के मिलने वाले। ये मास्टर बेडरूम 11x13 का थोड़ा सा बड़ा होगा, और यहाँ पे लगभग 4x5 का एक यूटिलिटी एरिया भी मिल जाएगा, जिसमें आप अपने कबर्ड्स वगैरह बना सकते हो। और यहाँ पे ये बाथरूम जो है 5x9 का बाथरूम है, ये भी काफ़ी स्पेशियस बाथरूम है। ये जो मार्बल देख रहे हो आप, ये वाला यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा। सिंक वगैरह आपको प्रॉपर सिंक तो नहीं कह सकते इसको, वॉश बेसिन जो है यहाँ पे आप अपनी हिसाब से मॉडिफाई करवा सकते हो। अगर आपको ज़रूरत नहीं तो इसको हटाया जा सकता है। काफ़ी स्पेशियस है रूम, और इसमें आप देख सकते हो बालकनी की एक्सेस है, और साथ में एक अच्छी बड़ी विंडो आपको मिल जाती है। तो चलो मैं आप यहाँ से देखेंगे इस बेडरूम से, अगर आपका यहाँ का बेड का कॉर्नर होगा तो आपको किचन एकदम सामने दिखाई देगा, और आप किचन से भी कुछ मांग सकते हैं अगर आपको कोई देने वाला है तो वहाँ से। ये देखिए, ये वाली चीज़ें जो है एल्यूमिनियम की बनी हुई है, और जो स्लाइडर्स हैं, एक मैं कंपनी दिखा देता हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है इस चीज़ के बारे में, हो सकता है आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लोगे कि कौन सी कंपनी का है, या इस ब्रांड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप और ले लोगे। वायर्स देखिए, ये जो फिटिंग है मतलब वायरिंग अच्छी बात है, यहाँ पे स्विच नहीं लगा हुआ, नहीं तो मैं आपको वायर नहीं दिखा पाता। जो ब्रांड है वायर्स का जो यूज़ हो रही है एज ऑफ नाउ, अगर ये देखिए शायद यहाँ पे मैं दिखा पाऊँगा आपको, तो बत्रा हैंनली कुछ केबल्स करके ब्रांड है जो वायर का यूज़ हो रहा है। अगर आप इसे सेटिस्फाई हैं ठीक है, नहीं तो अपना बाद में जब आप मतलब घर खरीदते हैं तो इसको भैया चेंज करवा सकते हैं, अगर आपको इस ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं है तो नो कमेंट्स। और मैं एक चीज़ बता भी दूँ, मेरे एक रिसेंटली एक फ्रेंड ने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ली और वो शिफ्ट हो रहे हैं, तो अगर आपकी रिस्पॉन्स इस वीडियो के लिए अच्छे रहे तो मैं कोशिश करूँगा इसको कंप्लीट होने के बाद जो मॉडिफिकेशन उन्होंने कराई है वो भी मैं आपको दिखा पाऊँ। तो ऑलमोस्ट मैंने पूरा एरिया कवर कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता मैंने कोई एरिया छोड़ा है। बाकी अगर कुछ भी लगता है आपको कुछ और इस प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर भैया 99 एकड़ की वेबसाइट पे कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी भी अवेलेबल हैं, 55-56 लाख रुपए में कुछ लोग बेच रहे थे, तो आप उन ओनर से बात कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक दिखा देता हूँ नमूना बिल्ड क्वालिटी का, कैसे ये घर बनेगा। तो यहाँ पे एक स्विच बोर्ड निकला हुआ है, और ये लोहे की छोटी वायर जो होती है, इससे मैंने देखो ये मैं ऐसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया मुझे नहीं लगता कि नोएडा के अंदर कोई ऐसे फ्लैट बने होंगे जिनको ऐसे लगाने से जो है, जो सीमेंट है बेसिकली, सीमेंट तो क्या होती है यार, ये मसाला जो है ना निकले। बट बड़ा ही दुख की बात है, क्योंकि लगभग सभी फ्लैट्स में आपको ऐसा ही मिलेगा जो बड़ी इजीली निकल जाएगा। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बना हुआ है। मतलब ये जो एक्सपोज चीज़ें ना, इससे ये फ़ायदा होगा कि मैं आपको दिखा पाऊँगा कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा क्लोजली दिखाऊं तो जो ब्लॉक्स है ना, ब्लॉक्स की हेल्प, ईंटें नहीं बनी, ईंटों की हेल्प से नहीं, मैं ब्लॉक्स की हेल्प से बना हुआ है ये। और ब्लॉक्स के ऊपर एक ये नेट टाइप भी लगा हुआ है वायर का, और खूब मोटे मसाले की एक परत भी है। मसाला तो नहीं कहूँगा, बट ये काम चलाऊ सा, देख सकते हो कितनी इजीली जो है ये निकल रहा है। कि जब तक भैया कोई जगह या गड्ढा ना होना तब तक ही ठीक है, क्योंकि अगर वो एक बार होने के बाद तो अगर बच्चे उंगलियाँ भी मारेंगे ना तो भी इसका जो मसाला है वो निकाल लाएंगे। और चलिए इस रूम में भी मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा, तो मतलब एक रैंडम फ्लैट में घुसे हैं, तो श्योर सी बात है। और अगर शायद वीडियो जेपी खुद देख रहा होगा तो उनको भी शायद दिक्कत होने वाली है इस वीडियो से, कि भैया ये बंदा कहाँ घुस गया और क्या क्या कुछ दिखा रहा है। अब चलिए, अब देखिए ये बिजली में MCBs वगैरह है ना, यहाँ पे जो ब्रांड यूज़ हो रहे हैं वो आप देख सकते हो कि L&T के हो रहे हैं। और ये जो है किचन में या फिर बाथरूम में जो यूज़ होंगे वो कुछ ब्रांड कैसे होंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि किसी एक और घर में घुसा था, वहाँ पे कुछ लगे हुए तो ऑलमोस्ट काम होने ही वाला था वहाँ पे। तो ये देखिए, ये कुछ कॉन्टिनेंटल करके ब्रांड है, थोड़ा डिटेल में जानना था। और ये पेरीवेयर के भैया यहाँ पे नोब्स वगैरह टैप वगैरह लगे हुए हैं। और ये एक बाथरूम किसी दूसरी प्रॉपर्टी का, इसका नहीं है, बट ये रेडी होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है जब पोजीशन मिलती है उससे जस्ट पहले। तो आप ये देखिए, ये सिंक जो ये लगा हुआ, जो वॉश बेसिन लगा, ये पेरीवेयर का है। और ये जो शीट लगी है ये भी पेरीवेयर की है, आप देख सकते हैं। तो शायद जहाँ तक मेरा अनुमान है, जब कमिट किया गया था वो था हिंडवेयर की यहाँ पे शीट वगैरह देने का एक अनुमान था। बट भैया
ऐसा कुछ कमिट किया गया था, बट हैंडवेयर की नहीं पेरीवेयर की आपको मिलने वाली है। हो सकता है जब आप इस थोड़ा और दिन बाद विजिट करेंगे तो मे भी कुछ चेंज भी हो जाए। ये पार्किंग का एरिया है। बड़ी खुशी हुई मेरे को पार्किंग के देखे, क्योंकि अभी तक कोई स्मेल वगैरह नहीं आ रही थी, पानी थोड़ा बहुत इधर पड़ा हुआ था। लेकिन नॉर्मली जो कुछ फ्रेंड के घर में जब जाता हूँ तो उनकी जो बेसमेंट देखता हूँ तो बेसमेंट में एक स्मेल आ रही होती है अजीब सी तरह की, जो कि यहाँ पे नहीं थी। और अगर 1 साल बाद भी अगर मैं यहाँ, क्योंकि अभी मेरे दोस्त ने प्रॉपर्टी ले ली तो वो जल्दी शिफ्ट हो जाएगा, तो अगर मेरे को कुछ लगा तो मैं ज़रूर आई बटन में एक वीडियो डाल दूंगा, जो कि एक जो इसकी करंट स्टेटस है वो भी आपको दिखा देगा। और यहाँ से आप अंदर आते हैं पार्किंग के अंदर। तो चलिए मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ कि पार्किंग जो एंट्रेंस है पार्किंग की वो कैसी है। तो 2 गाड़ियाँ तो पैरेलली नहीं जा सकती, बट एक गाड़ी आराम से जाए, जितनी बड़ी मर्जी गाड़ी हो वो आराम से पार्किंग में जा सकती है। ट्रक वगैरह नहीं जा सकेंगे, सिर्फ गाड़ियों के लिए पार्किंग है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जेपी किंगस्टन केसिंगटन, इंग्लिश में भैया केसिंगटन बोलते हैं और हिंदी में केसिंगटन भी बोल सकते हैं इसको। बाकी अपनी अपनी मर्जी है, लोग क्या बोलेंगे वो शिफ्ट होने के बाद ही पता लगेगा क्या कुछ बोलने वाले हैं। जो अच्छी चीज़ लगी मेरे को इस प्रोजेक्ट में ना, सामने प्लॉट्स भी हैं और इधर अपार्टमेंट है। भैया जो प्लॉट के शौकीन है वो भी सामने अपना घर ले सकते हैं और अपार्टमेंट वाले इधर ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करने हमारे चैनल को ना भूलें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।